आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िना की सज़ा इतनी सख्त क्यों? आखिर हमारे दीन ने ज़िना की सज़ा इतनी सख्त क्यों रखी है? आइए जानते हैं। कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़िना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है कि पत्थर मार मार के मार दो, या अगर कवारा हो तो 100 कोड़े मारो। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह का हक का मामला होता है, अल्लाह नरमी का रवैया अपनाता है, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के ज़िना के मुतासरीन, दो अफराद, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो ग्रोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़िना की सज़ा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमे में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक ज़ख्म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके हर जिस्म के हर टिश्यू ने लुत्फ़ उठाया, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अज़ियत के बाद आए। यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने भी इंसाफ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया। अहकामात की पूरी लिस्ट है, डूज़ और डज़ नॉट की मुकम्मल फ़हरिस्त है। आइए इन सब का जायज़ा लें। पहला हुक्म इस्तेहज़ान, यानी इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाएं। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम्स यानी ज़ाती, कॉमन रूम्स यानी आम। प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त लेकर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख लें। सेग्रीगेटेड रूम्स यानी ड्राइंग रूम्स वगैरह में मर्द ही मर्दों को अटेंड करें, औरतें बिल्कुल मत सर्व करें, चाहे कज़न्स हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न्स खुल्लम खुला फीमेल्स कज़न के कमरों में जाते हैं। छेड़खानी हो रही है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें, मर्द ज़बरदस्त और औरत ज़ेरदस्त होती है। क्या ये मुमकिन है कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द इसको पाक ना रहने दे? दूसरा हुक्म नज़र की हिफाजत, नज़रों को नीचा रखें और अपने हया की हिफाजत करें। यह हुक्म मर्द औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाज़ारों में अक्सर नज़रें बहकती हैं। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है, जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है। दो अंधे अगर सामने आ बैठे तो उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस से साबित है। औरतों और मर्दों की कई बार मजबूरी में भी बात करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह। तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं, बल्कि नज़र भी झुकानी है। इमाम गजाली फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म जीनत को छुपाना। पर्दा और चीज़ है और जीनत और चीज़। औरत की अज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाले अज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फितने के दौर में महरम मर्दों से भी जीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खुसूसन ढांपे। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांक कब्र में भेजने का कहता है। हम औरतों ने ज़िंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है कि अब तो बुटीक्स वाले भी दुपट्टा ऑर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राज़ी नहीं। मुसलमान औरत का गैर महरम औरत और गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पड़ता है, यानी सवाए चेहरे, दोनों हाथों और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है, फेशियल भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। निकाह में ताख़ीर ना की जाए। हम घरों में केबल लगवाकर, खुली आज़ादी देकर, को एजुकेशन में पढ़ाकर अपने बच्चों से राबिया बसरी और जुनैद बगदादी बनने की तवक्को करें तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। 2 जवान लड़का लड़की जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आज़ाद और रोशन ख्याल माहौल में पढ़ेंगे
تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے نا واقف ہو، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہے وہ بعید نہیں، مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بھی بننا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔